हेलो एवरीवन, ये है नंबर सिस्टम पार्ट 2। जो लोग पार्ट 1 अभी तक देखे नहीं हैं वो लोग पार्ट 1 पहले देख ले, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। दोनों ही टॉपिक आपस में रिलेटेड है और एक सिस्टम के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, इसके अलावा हम लोग ऑड नंबर, इवन नंबर, इसके अलावा हम लोग रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ये सारे टॉपिक्स जो है ना हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले स्लाइड में चलते हैं। तो ये हमारा नेचुरल नंबर कहते हैं किसको। यदि नेचुरल नंबर के बारे में यदि क्लियरली यदि देखना है तो आप पहले यदि नंबर लाइन पर इसको देखना चाहते हैं तो जीरो के राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये हमारा जीरो को छोड़ के होता है, जीरो इंक्लूडिंग नहीं होता है। जीरो के बाद जो भी पॉजिटिव नंबर आता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। और यदि हम लोग इसे सेट के हिसाब से यदि रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल लेटर एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि हम लोग इसको लिखें तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसीलिए यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इन्फिनिटी है, मतलब है ही नहीं, है ना। अनंत तक इसके नंबर है, जितना चाहे उतना आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए नंबर लाइन में देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर लाइन का एंड जो पॉइंट है वो एरो है, मतलब जहाँ तक चाहे वहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑल नेचुरल नंबर फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू इवन एंड ऑड नंबर। सारे नेचुरल नंबर को हम लोग ऑड और इवन नंबर में डिवाइड करते हैं, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को सिंपल हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। गिनती की संख्या को जो है हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, यदि इसको हम पहले नंबर लाइन पे यदि पहले देखें तो हमारा होल नंबर क्या हो। तो होल नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को नेचुरल नंबर का भी हेल्प चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा गया होल नंबर, उसमें देख सकते हैं इस नंबर लाइन पे मैंने जीरो नहीं लिखा है। इस नंबर लाइन पे यदि जीरो बीच में और इधर का जो जितना सारा संख्या है वो सारा संख्या क्या है, पॉजिटिव है। सारा क्या है, पॉजिटिव। तो यदि पॉजिटिव नंबर के साथ में जीरो को यदि इंक्लूड कर लिया जाए पॉजिटिव नंबर के साथ में तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर मतलब कि नेचुरल नंबर, उसके साथ आपको क्या करना है, जीरो इंक्लूड कर लेना है। मतलब गिनती की संख्या में आपको क्या करना है, जीरो को इंक्लूड कर लेना है, तो आपका बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर यदि हम बोले तो इसके डेफिनेशन को यदि देखें तो क्या लिख रहा है, इफ़ जीरो इज़ इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और इसे भी यदि सेट से यदि इंडिकेट करना हो तो कैपिटल लेटर W से इंडिकेट करते हैं। और यदि पूरे नंबर को यदि इंक्लूड करके बताना हो तो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा जो है होल नंबर का कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या के साथ जब आप जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो आपका बन जाता है होल नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव्स, जितने भी गिनती की संख्याएं हैं इंक्लूडिंग जीरो, और उसके साथ यदि नेगेटिव नंबर यदि हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं इंटीजर। यानी कि नंबर लाइन पे जो जीरो है, नंबर लाइन पे जो हमारा जीरो है, यदि हम जीरो की बात करें या नंबर लाइन पे जो हमारा ये जो संख्या है पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव की बात करें, नंबर लाइन पे जो हमारा संख्या है नेगेटिव की बात करें, यानी तीनों को यदि मिला दिया जाए, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, ये तीनों को यदि साथ में ले लिया जाए तो हम लोग जो है उसे इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीजर मतलब कि नंबर लाइन पे आप पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर यदि आप इंडिकेट करते हैं विथ जीरो तो हम लोग उसे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को कैपिटल लेटर में आई जो हमारा है कैपिटल लेटर आई से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ABCD का जो कैपिटल लेटर है आई,
इस आई से हम लोग इंडिकेट करते हैं इंटीज़र को, और इंटीज़र को यदि सेट में इंडिकेट करना हो तो देख सकते हैं सेट में कैसे लिखा गया है। तो सेट में पॉजिटिव नंबर भी लिखा गया है, नेगेटिव नंबर भी लिखा गया है, और इस तरह से जो है हम लोग एक इंटीज़र को इंडिकेट करते हैं। यानी कि यदि आप नंबर लाइन लिख रहे हैं तो उस नंबर लाइन पे आपका सारा नेगेटिव नंबर, वो 0 और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर, ये तीनों को यदि आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका एक सेट तैयार होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटीज़र। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। तो ये है रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीज़र, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स आर दी रियल नंबर्स। देखिए यदि कोई नंबर लाइन है, कुछ ऐसे संख्याएं होते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग ले सकते हैं। कुछ ऐसे संख्याएं होते हैं जिस पे इस नंबर लाइन पे ना हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। कोई भी मेथड फॉलो कीजिए, यदि आप इस नंबर लाइन पे किसी भी संख्या को यदि आप शो कर पाते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा नंबर है जिसको आप नंबर लाइन पे शो ही नहीं कर पा रहे, नंबर लाइन पर यदि आप शो नहीं कर पा रहे तो क्या होगा कि किसी भी नंबर लाइन पे यदि कोई संख्या को लेना मुश्किल है, आप नहीं मैंने रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी संख्या को, तो हम लोग उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन हम लोग डिस्कस करें रियल नंबर, तो रियल नंबर में पहले आता है नेचुरल नंबर के बाद आप उसमें होल नंबर के बाद उसमें इंटीज़र के बाद उसमें रैशनल नंबर के बाद इरैशनल नंबर। ये सारे नंबर को हम लोग इंक्लूड करके बोलते हैं तुम्हारा रियल नंबर। ठीक है, तो ये था रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। और आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है हमारा रियल नंबर के बाद। तो नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोग नंबर लाइन पे अभी बहुत सारे नंबर को हम लोग इंडिकेट करना सीख चुके हैं। जैसे मान के चलिए एक नंबर लाइन पे आपने 0 लिखा, और ये जीरो के दाहिने तरफ में आपने पॉजिटिव नंबर लिया था, तो आपने उसको बोला था क्या, 0 को छोड़ के जो पॉजिटिव नंबर है उसको आपने नेचुरल नंबर बोल दिया था। आपने इस 0 के लेफ़्ट साइड में आपने नेगेटिव नंबर लिखा, आपने नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया और 0 को भी इंक्लूड कर लिया, तो आपने इंटीजर बनाया। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं हम लोगों के पास जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ P और Q दोनों ही रियल नंबर होता है। ठीक है, P एंड Q दोनों ही क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये याद रखें, P और Q दोनों ही रियल नंबर होता है। लेकिन एक शर्त है, क्या होता है कि हम लोग Q का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब मान के चले कि यदि 8 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं और यदि हम 0 से डिवाइड देंगे, ये कभी डिवाइड जाएगा, कभी डिवाइड नहीं जाएगा। जब ये डिवाइड ही नहीं जाएगा तो हम लोग बोलते हैं ये डिफाइन नहीं है, यानी कि कभी भी किसी संख्या के नीचे 0 नहीं लिखते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। इसलिए कहीं पे हिंदी में लिखा रहता है अपरिभाषित और कहीं पे लिखा रहता है नॉट डिफाइन। तो रैशनल जो नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर को हम लोग एक तरीके से फ्रैक्शन के जैसा दिखाते हैं। जैसे फ्रैक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सपोज हमारे पास में 8 टोटल पार्ट है किसी का, और उसमें से 2 पार्ट के बारे में बात करो, तो ये एक नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान के चलिए कि टोटल 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, किसी को 9 मिल गया, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी कि P एंड Q ये दोनों ही रियल नंबर है, और जब उसको P/Q, ऊपर वाला को P नीचे वाला को Q, मतलब न्यूमरेटर की यदि बात करें तो न्यूमरेटर को हम लोग कहते हैं P और डिनोमिनेटर को हम लोग कहते हैं Q। लेकिन ये याद रखें, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि इस प्रकार से यदि कोई नंबर का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग उसको कहते हैं रैशनल नंबर। एक बात और हमेशा रहता है डाउट कि यदि हमने 0/1 लिखा, देखिए मैंने बोला था कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, P का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला था क्या? P का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यदि हम 0/1 लिखते हैं तो वो मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन यदि हम 1/0 लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 में, 9 में, 8 में या 7 में बच्चों से पूछा जाता है कि 1/0 क्या रैशनल नंबर है? तो आंसर होगा नहीं, 1/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर का एक कंडीशन है, वो कंडीशन है Q = नॉट 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है हमारा 1/0 जो है, 1/0 हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में। तो नेक्स्ट है हमारे पास में इरैशनल नंबर।
ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे देखिए नेचुरल नंबर में आपने लिखा, नेचुरल नंबर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, यदि आप ऐसा लिख रहे हो तो क्या सबके नीचे 1 लगा देंगे तो क्या नेचुरल नंबर में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही यदि हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, सपोज़ एक रूट का साइन होता है, रूट के भीतर में जब हम लोग 4 लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 2 आ जाता है, ठीक है। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, तो क्या इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे रूट में ऐसे नंबर होता है, बहुत सारे रूट में ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो बताइए इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। यदि मान के चलिए ऐसे कई सारे नंबर होंगे, मान लो चलो √5 है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो एक वैल्यू की यदि बात करें हम लोग, तो मान लो कि 6 का यदि हम लोग रूट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? 6 का रूट निकालना चाहते हैं। तो 6 का जब हम लोग रूट निकालते हैं, 6 का रूट, तो उसका जो वैल्यू है वो कितना आता है? 2 पॉइंट जो है 2.449 एंड सो ऑन आपका कैलकुलेटर बढ़ जाएगा, सो ऑन आपका कैलकुलेटर बढ़ जाएगा। मतलब एंड नंबर आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप इसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। वैसे ही यदि आप 3 का यदि रूट निकालते हैं तो हम लोग याद करके रखते हैं मैथ्स का कैलकुलेशन के लिए 1.732 हम लोग याद रखते हैं मैथ्स का कैलकुलेशन करने के 3 के लिए। लेकिन होता क्या है, इसके बाद भी यदि आप कैलकुलेटर को ध्यान से देखेंगे, किसी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, तो वो 132 में स्टॉप नहीं होता है, उसके बाद 0 5 0 8 0 समथिंग चलता रहता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप यदि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, नंबर लाइन पे आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि रूट से वो बाहर एग्जैक्ट नंबर आता ही नहीं है। जब एग्जैक्ट नंबर बाहर नहीं आता, मैं एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान के चलिए मैंने लिखा 1.5, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर है। आपने इसको लिख दिया 15/10, तो पी बाई क्यू का फॉर्म में बदल गया ना। लेकिन जब एग्जैक्ट नंबर ही नहीं मिला आपको, 1.5 के बाद एग्जैक्ट नंबर ही नहीं मिला, तो आप नीचे कितना लिखेंगे? नीचे कितना लिखेंगे वो आपके पास क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया, डाउट हो गया। आप नीचे कितना लिखेंगे? इसलिए बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आता है, रूट से बाहर एग्जैक्ट नंबर बाहर नहीं आता। रूट से बाहर हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमारा बाहर नहीं आता है। तो ये था इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। इरेशनल नंबर में याद रखिए, जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल दिया आपने, चेंज कर दिया पी बाई क्यू में, तब तो वो रैशनल नंबर हो गया। लेकिन यदि आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको चेंज नहीं कर पाया, तो फिर वो आपका हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में यदि आपने लिख पाया, सपोज आपने 25 लिखा, 25 लिखा आपने, 25 का रूट लगाया आपने, और आपसे पूछा गया क्या ये रैशनल नंबर है, तो 25 का रूट टूट के बाहर आ जाता है प्लस माइनस में 5। तो आप इसको 5/1 तो लिख ही सकते हैं ना, चाहे आप प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, 5/1 तो लिख ही सकते हैं इसको तोड़ के। यानी कि यदि √5 होता तो रैशनल नंबर होता, लेकिन जब केवल रूट 25 होता तो रैशनल नंबर होता, और केवल √5 लिखेंगे तो वो इरैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इरैशनल नंबर क्यों है ये? क्योंकि जब आप √5 को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.236 एंड 0797749, और ये सो ऑन चलता रहेगा, एंड नहीं होता। बट हम लोग अपने सुविधा के लिए इसका एक नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था इरैशनल नंबर। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है नंबर। देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में लिखा जा रहा है। प्राइम नंबर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम में हम लोग ना फैक्टर निकालते हैं। सपोज हम लोग ने फैक्टर निकाला, जैसे 1 का फैक्टर निकाला हमने, इस तरह से फैक्टर निकाला, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही आता है। 2 का फैक्टर आपने निकाला, तो 2 का जब आप फैक्टर निकालते हैं तो कितना आता है? 2 1 2 आता है। यदि आप 4 का फैक्टर निकालते हैं तो कितना आता है? 4 का फैक्टर आप निकालते हैं तो 2 2 4, 2 से दिया आपने तो 2 1 2। उसी तरह से यदि आप 6 का देते हैं तो कितना आता है आपका? 6 का 2 से देते हैं तो 3 से देते हैं तो कितना होता है? 1। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, देखिए 1 का यदि आपको लिखना है, 1 पूछा जाए कि 1 का कितना फैक्टर आया, तो 1 का एगो फैक्टर आया खाली। देखिए 1 का 1 ही फैक्टर होता है, इसीलिए 1 को हम लोग कहते हैं यूनिक नंबर। 1 को क्या कहते हैं? यूनिक नंबर कहते हैं। 1 को यूनिक नंबर कहा जाता है।
बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, इसमें से यूनिक नंबर कौन सा है। तो यूनिक नंबर कौन है? 1। क्यों? क्योंकि जब इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग, फैक्टर निकालने से केवल इसका एक फैक्टर आता है। अब थोड़ा और भी नंबर को देखते हैं, जैसे 3 है, 3 का फैक्टर निकालिए तो क्या होगा? 3 1 जा 3। अब तो फैक्टर नहीं आएगा ना। तो आप देखिए ध्यान से कि यदि आप 2 का फैक्टर आपने निकाला तो क्या हुआ? 2 का आपका 2 फैक्टर मिला, 1 2। 4 का फैक्टर निकाला तो कितना मिला? 1 2 3। 3 का निकाला तो कितना मिला? 1 2। 6 का निकाला तो आपको कितना मिला? 6 का आपको मिला 2 3 1। यानी कि प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है उसको आप ध्यान से समझिए फैक्टर नंबर से। यदि आपको 2 फैक्टर मिलता है, किसी भी नंबर का 2 फैक्टर यदि मिलता है, से एग्जांपल हो जैसे मैं 17 का ले रहा हूँ, 17 का दिया फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 17 को 17 से ही डिवाइड देना होगा और ये आएगा 1, तो ओनली 2 फैक्टर आपको मिलेगा। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर निकालने से केवल 2 फैक्टर हो, एक क्या होता है? एक तो होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद, वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए। अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। काउंटिंग नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यदि इसके 2 फैक्टर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर यदि है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 से ज़्यादा, तो देखिए मैंने यहाँ पे कई सारे नंबर आपके लिए लिखा है, टोटल 2 3 5 7 11 13 17 19। किसी को लगता होगा 9 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? देखिए 3 से जब देंगे तो 3 3 जा 9, 3 से देंगे तो 3 1 जा 3, तो कितना फैक्टर निकला? 9 का। 9 का कितना फैक्टर निकला? फैक्टर यहाँ पे 9 का कितना निकल के आ रहा है? तो टोटल फैक्टर 9 का आ रहा है 1 2 3, यानी 9 के भी 3 फैक्टर है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल इस तरह से मैंने समझाया कि केवल उसके 2 फैक्टर होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे तो समझ जाइएगा कि वो प्राइम नंबर है। यदि प्राइम नंबर नहीं है, मतलब एक फैक्टर हुआ तो यूनिक नंबर, 2 फैक्टर हुआ तो प्राइम नंबर, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा यदि आपको फैक्टर मिल जाता है, 3 या 3 से ज़्यादा यदि आपको फैक्टर मिल जाता है तो आप उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। उसको आप क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। कॉम्पोजिट नंबर आपको बोलना है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर भी अभी मैंने बताया। मान के चलिए आप 16 लिखते हैं, 16 यदि आपको लिखना है, 16 यदि आपको लिखना है तो चलिए थोड़ा देखते हैं, इसको भी समझते हैं। 16 यदि लिख लिया मैंने पूछा क्या है ये, तो 16 को निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 से 8, 2 से देंगे तो कितना आएगा? 4, 2 से देंगे तो कितना आएगा? 2, 2 से दूंगा तो कितना आएगा? फिर 2 से देंगे तो 1, यानी टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 16 में आपको 5 फैक्टर मिल गया। 16 में आपको कितना फैक्टर मिल गया? 5। तो 16 जो कंपोजिट नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये हमारा जो है ये है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, देखिए प्राइम नंबर तो कई सारे होते हैं, ठीक है, उसका भी लिस्ट मैंने आपको दिया। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर मिलेगा और 1 से 100 तक आपको 25 प्राइम नंबर मिलेगा। कुछ प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिसके बीच का डिफरेंस मात्र कितना होता है? 2, है ना। तो कई सारे प्राइम नंबर है, जैसे मान के चलिए मैंने एक प्राइम नंबर लिखा 7 और एक प्राइम नंबर लिखा मैंने 11। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो प्राइम नंबर मैंने लिखा है 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, ऐसा कोई यदि प्राइम नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। मतलब बड़ा वाला प्राइम नंबर में ठीक उसके पीछे वाला प्राइम नंबर को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 13 में माइनस कीजिए 11, कितना आने वाला है? तो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, हम लोग उसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। उसे क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स हम लोग कहते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम का ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास में ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोगों को देखना है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्टार्टिंग है हमारा वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन ऐसे भी लाइन का दिया डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, लाइन नंबर हटा दीजिए, लाइन का डेफिनेशन पढ़िएगा तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यदि आप लाइन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, लाइन का यदि आप डेफिनेशन पढ़ते हैं खोज के,
तो आपको बताया जाता है लाइन है क्या। तो लाइन क्या है, तो बोला गया एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो क्या होता है, लाइन होता है। और यहाँ पे उसी लाइन को हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे दोनों तरफ आप जितना चाहे, दोनों तरफ आप जितना चाहे उतना आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मैंने आपको समझाया। अब जानिए जितने भी नंबर आप लिख रहे हैं सारे नंबर को दो भागों में डिवाइड आप कर सकते हैं। कैसे, एक है जिसको 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, एक 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। एक ऐसा नंबर जिसको 2 से भागा देने से पूरा पूरी कट जाता है, एक ऐसा नंबर जिसको 2 से भागा देने से पूरा पूरी नहीं कटता है। चलिए 2 में यदि हम डिवाइड देते हैं सपोज 31 में, तो पूरा पूरी डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2 लगाएंगे 1 आएगा, फिर 1 लेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, और इस तरह से रिमाइंडर आपके पास आएगा 1, तो 1 रिमाइंडर बच गया ना। 2 से डिवाइड देने पर भी पूरा पूरी आपका नहीं कटा तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड और इवन नंबर कैसे पता लगाते हैं, तो ऑड और इवन पता लगाने के लिए आपको 2 से डिवाइड दे देना है। यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है वो है क्या, बोला गया कि पॉजिटिव इवन नंबर भी होता है, नेगेटिव इवन नंबर भी होता है। मतलब इधर पे जो नेगेटिव नंबर देख रहे हैं, नेगेटिव नंबर में भी इवन आपको मिलेगा, और इधर जो पॉजिटिव नंबर देख रहे हैं इस पॉजिटिव नंबर में भी आपको इवन दिखेगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव नंबर में भी आपको ऑड दिखेगा और पॉजिटिव नंबर में भी आपको ऑड दिखेगा। यानी कि नेगेटिव नंबर को 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर को भी आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब बीच में है जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ रहा है, किसे देखते हैं, ये है हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, देख लीजिए, अकाउंटिंग नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, अकाउंटिंग नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, एक काउंटिंग नंबर जिसको 2 से आप डिवाइड देंगे, काउंटिंग नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड देंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप -4 में यदि 2 से डिवाइड देंगे 2 से, तो आपका कितना आएगा, +2 आएगा, नहीं -2 आएगा। -2 से डिवाइड देंगे तो -4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो -2 आ गया। पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, यदि आप उसको 2 से डिवाइड देते हैं एग्जैक्टली वो डिविजिबल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर, डिवाइड नहीं होता तो उसे कहते हैं ऑड नंबर। तो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, जिसको 2 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर बच जाता है, 2 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर बच जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो रिमाइंडर 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है। कुछ नंबर सिस्टम में जब हम लोग नंबर सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, कहने का मतलब क्या है, आपको पहले जोड़ सिखाया गया, आपको पहले घटाव सिखाया गया, फिर आपको डिवाइड सिखाया गया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया। ये जो ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जब आप नंबर सिस्टम बनाते हैं तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको छोटे छोटे डेली एप्लीकेशन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे देखिए, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर में होता है मिडिल ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट में होता है छोटा ब्रैकेट। तो बोला गया कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। जब तक आप ब्रैकेट से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप जो है ना बाहर वाले को सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान के चलिए कि किसी एक चोर को जो ना इस तरह का दीवार में यदि बंद कर दिया जाए और उसको बोला जाए इस दीवार को तोड़ के भागना है, तो पहले ये दीवार को तोड़ेगा ना, अंदर वाला दीवार को तोड़ेगा। सिंपल सी बात है। इसको यदि बाहर निकलना है तो पहले जैसे जैसे दीवार आएगा वैसे वैसे तोड़ के निकलना होगा। यानी यदि इसको छोटा ब्रैकेट में यदि मैंने किसी को रख दिया है तो जब ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करके बाहर निकलेगा ही नहीं तो मिडिल ब्रैकेट को टच कैसे करेगा, ठीक है। जब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेगा तब वो बाहर ब्रैकेट के बारे में सोचेगा। यानी स्टेप बाय स्टेप करना है। कभी कभी क्या होता है ना, 2 स्मॉल ब्रैकेट हम लोग साथ में देखें क्या, कभी 2 स्मॉल ब्रैकेट हम लोग कभी भी साथ में नहीं देखते, 2 स्मॉल ब्रैकेट हम लोग कभी भी साथ में नहीं देखते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में एक वर्नाकुलर लगा लेते हैं, वर्नाकुलर बार, वी बार इसको कहते हैं, वी बार इसको कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जैसे कि 2 + 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे -2 लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले आप घटाइए तब जोड़िएगा, ठीक है। या आपको ऐसे लिखा है 2 × 3 - 2 और आपको ऐसे दे दिया। इसका मतलब क्या है, पहले तुमको मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, नहीं, हमको पहले बोल दिया नहीं, पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए तो आप करेक्ट होगा। यदि आपने पहले 2 3 × 6 लिख दिया और -2 कर दिया, 4 आंसर लिखा तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले माइनस करके 1 लाना है और 2 × 1 लिख के तब आपको 2 लिखना है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम में काफ़ी हेल्प होता है ये रूल का। तो रूल है बॉड मास, तो बी फॉर ब्रैकेट
ओ का मतलब होता है ऑफ। कभी समझिए ऑफ जो होता है इसका मतलब इनटू होता है, मतलब ऑफ का मतलब इनटू होता है सॉल्व करते समय ऑफ को इनटू लिखते नहीं है। ऑफ का मतलब ऑफ ही रहने देते हैं, बट उसके जगह पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिवाइड। डिवाइड हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन में भी यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है। अच्छा देखिए, यदि आपने यहाँ पे 2 + 2 किया तो कितना आया, 4 आया, ये एडिशन है। यदि आपने -2 और -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, प्लस करके आपने -4 लिखा। तो बताइए यहाँ पे एडिशन हुआ, इस जगह पे आपका एडिशन हो गया, है ना, इस जगह पे आपका एडिशन हो गया और इस जगह पे भी तो एडिशन हो गया। इसका मतलब है एडिशन एक प्रोसेस का नाम है। किसका नाम है, एडिशन एक प्रोसेस का नाम है, या जिसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं। इसका मतलब प्लस का मतलब प्लस का साइन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस का साइन होता है। ये सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे बॉडमास का जो रूल है, बॉडमास का रूल वो सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको ऑपरेशन कैसा है देखो, यदि एडिशन करना है तो पहले एडिशन करो तब सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले आपको डिवीजन करना होगा तब मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। ब्रैकेट और ऑफ में पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करके निकलना होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है नंबर सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है, ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथ्स में। जो लोग हायर क्लासेस में चले जाते हैं या कभी कभी छोटे छोटे MCQ में हमें देखने के लिए मिल जाता है, रूट के भीतर में यदि आपने रूट लिखा है तो रूट के भीतर में यदि माइनस में यदि कोई संख्या आ गया, तो मान लीजिए कि 1 जो है रूट के भीतर में -1 आ गया। सपोज आपने लिखा -25 और उसका रूट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें से आपका प्लस में या माइनस में तो आपका 5 निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन रूट के भीतर में ना एक माइनस जो है बच जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि -1 के साथ आप 25 को अलग कर दीजिए, तो प्लस में जो 25 है आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, -1 को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर हम लोग कहते हैं कि यदि कोई नंबर है जो रूट के भीतर में आया है, रूट के भीतर में आया है हमारा। तो चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं पेन का। इसमें रूट के भीतर में यदि आपने कोई नंबर लिखा और वो नंबर यदि प्लस में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो रियल नंबर है। लेकिन यदि रूट के भीतर में यदि कोई नंबर है, और आपने उसको माइनस में लिख दिया है, रूट के भीतर में यदि कोई नंबर है, यदि आपने उसको माइनस में लिख दिया तो वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग जो है स्मॉल लेटर i से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है, रूट के भीतर में -1, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए i से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास में है, देखते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम लोग इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर के साथ ले आते हैं, रियल नंबर के साथ जब हम लोग इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करते हैं ना, तब बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनता है, जब हम लोग रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, सपोज आपने 7 लिखा और आपने उसके साथ में i मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट समझिए कि इक्वल टू में 7 के साथ में मल्टीप्लाई है रूट के भीतर में -1, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए यदि रूट के भीतर जाएगा, तो ये -49। तो -49 क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। यदि माइनस में यदि कोई नंबर आपको दिख रहा है रूट के भीतर, तो आप उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कई तरीके से होता है। आप प्लस के साइन के साथ में, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में, डिवाइड का साइन के साथ में, इनटू के साइन के साथ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे से एग्जांपल मेरे को लिखना है 7 डिवाइडेड बाय, है ना, i, पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ कि 7 + i लिखूँ, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ रियल नंबर्स एंड द इमेजिनरी नंबर। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + bi। तो देख सकते हैं इस तरह से कई सारे हैं, 3, 8, -2, 0, 10।
ये सारे रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर में आई आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके साथ रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये भी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग नंबर लिखते हैं ना, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं, एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5, ये नेगेटिव में भी हो सकता है। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं? लगातार संख्याओं को, जो लगातार लिखा जाता है। अच्छा, लगातार लिखने में तो स्किप काउंटिंग भी होता है, स्किप काउंटिंग भी होता है। 5-5 छोड़ के लिख दिया, 10-10 छोड़ के लिख दिया, 20-20 छोड़ के लिख दिया। तो चलिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ना हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो है हमारा ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और दूसरा है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यदि आप ऑड नंबर लिखते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो आपको ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। और यदि आप लिखते हैं 2, 4, 6, 8, तो आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। एक बात इसमें ध्यान देने की है कि आप चाहे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखिए या इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखिए, उन दोनों में का जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस कितना का होता है? 2 का होता है। जबकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस 1 का होता है, क्योंकि काउंटिंग नंबर में केवल 1 बढ़ाया जाता है, हर बार 1 बढ़ाया जाता है। जबकि आप ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर या इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आप क्या बढ़ाते हैं? 2 बढ़ाते हैं हर बार। जैसे यदि आप 1 लिखेंगे तो 2 बढ़ा के लिखेंगे, तो 3 लिखना होगा आपको, 1 and 3। यदि आप 4 लिखते हैं तो आपको 6 लिखना होगा, 2 बढ़ा के लिखना होगा। लेकिन जब केवल कॉन्जिक्यूटिव लिखते हैं तो आपने 7 लिखा, तो उसके बाद आपको खाली 8 लिखना है, 8 के बाद उसके बाद 9 लिखना है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर और इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का होता है। जबकि केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस कितने का होता है? तो 1 का होता है। तो ये रहा नंबर सिस्टम का नेक्स्ट। तो चलिए थोड़ा देखते हैं हमारे पास और क्या है। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब नंबर, तो कई सारे नंबर सिस्टम में ही कई सारे ऐसा नंबर होता है, जब आप लिखते चले जाएंगे, काउंटिंग में लिखते चले जाएंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है 1। 1 एक ऐसा नंबर है, समझिए 1 × 1 करते हैं तो आपको मिलता है 1 स्क्वायर, है ना। आप 1 को ही समझिए, 1 और तरीके से समझिए। 1 को आप लिखते हैं 1 × 1 × 1, यानी कि हो जाता है 1 का पावर 3। तो देखिए, जब 2 पावर आया तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, और जब यहाँ पे 3 पावर आया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूब। यानी 2 × 2 × को लिखेंगे 2 का पावर 2, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर नंबर। और 2 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3, तो इसको बोलेंगे क्यूब नंबर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे और समझना है, वो क्या है? देखिए, जब आप किसी भी काउंटिंग नंबर में एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद आपका 9 हो गया, इसके बीच का नंबर गायब हो गया। कैसे? देखिए, 1 लिखते हैं तो 1 × 1 में कन्वर्ट हो गया, आपने 4 लिखा तो क्या हो गया? 2 × 2 में कन्वर्ट हो गया, 9 लिखा मतलब 3 × 3 में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से जब आप 1 के बाद लिख देते हैं 8, तो 1 हो गया 1 × 1 × 1, और जब 8 की बात करते हैं तो वो हो जाता है 2 × 2 × 2। उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाता है 27, तो कितना हो जाता है वो? 3 × 3 × 3। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपका क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई होता है नंबर। परफेक्ट क्यूब में नंबर कितना मल्टीप्लाई होता है? 3 बार। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बाय द itself or as the second exponent of an integer. For example, 25 is the perfect square because it is the product of the integer 5 itself twice. Next, perfect cubes are the numbers that are triple product of the same number in the word. A perfect cube is a value that is the result of the 3 times multiplications of the whole number to itself. A perfect cube is a number that can be written as a 3 times number itself. तो चलिए, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ जो है हमारा आ रहा है फ्रैक्शनल एंड डेसिमल फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल एंड डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, जब आप नंबर को लिखते हैं 2/5,
तो ये फ्रैक्शन में है ना। यदि आप लिखते हैं 3/5 तो ये फ्रैक्शन में है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो है ना 3 टाइप का हम लोग देखने के लिए मिलता है। फ्रैक्शन हम लोग को 3 टाइप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, यहाँ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खासियत क्या होगा, सो समझते हैं। एक फ्रैक्शन होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो मेरा न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। यानी कि देखिए मैंने 2/5 लिखा तो 2 क्या छोटा है 5 से, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसा जिसमें ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमारे पास एक आता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, एक होल नंबर होता है और उसके साथ जुड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या जुड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा होता है। मैंने 2 के साथ जुड़ा होगा 1/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको लिखा जाएगा 2 होल 1/2। ठीक है। यदि आप 3 के साथ जोड़ देते हैं 2/7 तो इसको लिखा जाएगा 3 होल 2/7। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये था फ्रैक्शन। अभी कुछ नंबर होते हैं जिसको हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, डेसिमल। जैसे 1.5 हमने लिखा, 1.5 लिखा तो इसको 15/10 तो लिखा ही जा सकता है। इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो इसको और काट के लिख सकते हैं 3/2। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि एक होल नंबर भी है और उससे ज़्यादा भी है। ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो कोई भी नंबर को यदि आप डेसिमल में लिख रहे हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन है। यदि आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख रहे हैं तो वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भी 3 टाइप का होता है, ये मैंने भी आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट। तो ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू and don't forget to subscribe my channel and click on the bell button icon for new video notification. For any further query call 9007026188. Thank you for watching. हेलो एवरीवन। तो ये था नंबर सिस्टम आपके लिए। कंप्लीट नंबर सिस्टम मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किया है। यदि और कुछ इसमें होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा उसके ऊपर में कोई न्यू वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो यदि आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, चलिए।